आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। मेरे दोस्त, जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स टाइप प्रोजेक्ट प्लान प्रेजेंटेशन पावर्ड बाय टाइगर टी मीडिया, एक ऐसा मंच जिस मंच के माध्यम से प्रत्येक दिन हजारों लोगों के जीवन में बदलाव आता है मेरे दोस्त। और निश्चित रूप से अगला बदलाव आपके जीवन में भी होने जा रहा है, जो यहाँ पर पहली बार या दूसरी बार कनेक्ट हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मैं करूं या ना करूं। शुभ घड़ी शुभ समय का इंतजार कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो शुभ समय शुभ घड़ी जब आता है मेरे दोस्त, जब हमारे अंतरात्मा मन से आवाज आती है, यस, मैं ही कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, और मैं ही कर सकता हूं। Yes. उम्र थका नहीं सकती, हो करे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की मेरे दोस्त, परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। आई होप डेट की सभी साथियों ने अपने अपने स्टेटस पर, अपनी सोशल मीडिया में, जूम सेशन में 7:55 पर कनेक्ट होते ही प्रमोशन सुचारू रूप से किया होगा। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। मेरे दोस्त, दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर के बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ऑब्वियसली जितने भी साथी यहाँ पर कनेक्टेड हैं, वे संघर्ष करके निखरने वाले ही लोग हैं, क्योंकि विजेता अपने समय का सदुपयोग करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स टाइप प्रोजेक्ट प्लान प्रेजेंटेशन इंट्रो पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। अब हम हमारे बीच में इस हाउसफुल पावन मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं आज के जबरदस्त प्रेजेंटेटर। आप सभी के डिजिटल वेलकम के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से, जोश और जुनून के साथ में मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोग संघर्ष करके निखरने वाले लोग हैं। हम हिम्मत हारने वाले लोग नहीं हैं। हम हर हाल में जीतने वाले लोग हैं। हम हर हर हाल में जिताने वाले लोग हैं मेरे दोस्त। इसी पावर के साथ, तेजी से हैंड रेज के साथ, डिजिटली वेलकम के साथ, हम आज के जबरदस्त लीडरशिप को आमंत्रित करेंगे टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से इस पावन मंच, हाउसफुल मंच पर। कोई और नहीं दोस्तों, श्रीमान स्नेहल चिमोटे सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स के अंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं स्नेहल चिमोटे आप सभी का आज के इस शुभ संध्या पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अनुराग आर्य सर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टीम टाइगर इंडिया का धन्यवाद कि आपके माध्यम से फिर एक बार हमें ये मौका मिला है कि हम ये बेहतरीन एक प्रोजेक्ट को ये दुनिया के सामने हम प्रेजेंट कर पाए। डियर फ्रेंड्स, मैं स्नेहल चिमोटे महाराष्ट्र पुणे से आप सभी का आज के इस पावन संध्या पे मैं हार्दिक अभिनंदन के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस प्रेजेंटेशन के लिए कई सारे लोगों को बुलाया गया था, लेकिन उनमें से आप वो लोग हैं जिन्होंने ये डिसीजन किया और आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के आप लोग यहाँ पे आए हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका ये कीमती समय बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा। बिल्कुल भी जो कुछ सोच समझ के आप लोग आए हो, जो कुछ आप पाना चाहते हो और आप क्या पाना चाहते हो, आज इस सक्सेस सेमिनार के माध्यम से हम कुछ चीजें समझने वाले, कुछ चीजें हम लोग देखने वाले। तो आपका सपना क्या है, आपका गोल क्या है, आप अपने लाइफ में क्या पाना चाहते हो, वो शायद शुरू की कुछ स्लाइड में आपको दिखाई देगा। दोस्तों, ये पूरे प्रेजेंटेशन में आपको केवल इतना ही काम करना है कि आप क्या चाहते हो, आपकी चाहत क्या है, आपका ड्रीम क्या है, उतना ही आपको यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करनी है और उसको
पूरा करने के लिए क्या चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसलिए मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि इस प्रेजेंटेशन में पूरे समय तक हमारे साथ में बने रहिए, पूरे पूरे समय तक हमारे साथ में बने रहिए, ताकि ये पूरा प्रेजेंटेशन आपके सामने जो रखा जाएगा उससे 100% गारंटी हो जाएगी कि जो आप चाहते हो वो आपको यहां से मिलने जा रहा है। तो चलिए, मैं स्नेहल चिमोटे आप सभी का आज के इस सक्सेस सेमिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने ये डिसीजन किया, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप इस प्लेटफॉर्म पे आए। आने के लिए हजारों लोग और भी आ सकते थे, लेकिन आपने चुना, आपने डिसीजन लिया, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि मंजिल तो पा लेंगे भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो दोस्तों, आपने ये डिसीजन किया, उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। सक्सेस के मायने, जब हम सक्सेस सेमिनार कर रहे हैं तो सक्सेस के मायने हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी ने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पूछा कि सक्सेस के मायने आपके लिए क्या है, तो उन्होंने कहा कि जब हमारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाता है तो उसे हम लोग एक सक्सेसफुल इंसान समझते हैं। तो सक्सेस के मायने हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों को ये देखा गया है कि वो बहुत संघर्ष करते हैं सफलता पाने के लिए, लेकिन उन्हें मनचाही सफलता नहीं मिलती है। इसका कारण जब देखा गया तो ये पता चला कि उन्हें ये लगता है, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि सफलता बहुत सीधी सीधी होती होगी, सीधी सीधी सफलता मिलनी चाहिए, हम मेहनत करेंगे सीधे रास्ते से और हमें सफलता मिल जाएगी। और जो उन्हें सफलता नहीं मिलती है, और जो लोग सफलता की शिखर के ऊपर टॉप में पहुंच गए, जब उनको ये पूछा गया कि सफलता आपको कैसे मिली, वो रास्ता कैसा था, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सफलता के रास्ते बहुत आड़े टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन एक बार जब आप सफलता की शिखर के ऊपर पहुंच जाते हो तो सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। तो दोस्तों, तो सफलता का रास्ता इतना सीधा नहीं, वो निश्चित ही रूप से आड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। उसी तरीके से कुछ लोग ये मान बैठे कि एक सफलता का रास्ता होता है और एक असफलता का, ऐसे जिंदगी में दो अलग अलग रास्ते होते हैं। लेकिन सफल लोग फिर यहाँ पे एक चीज बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, रास्ता एक ही होता है। उसी रास्ते पे जहां आपको शुरू में कई बार असफलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप लगातार कंटिन्यूसली उस रास्ते पे चलते रहोगे, मेहनत सही डायरेक्शन में करते रहोगे, तो उसी रास्ते पे आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि सफलता के मायने हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए स्वास्थ्य, किसी के लिए धर्म, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए अपना ही मानसिकता, किसी के लिए सामाजिकता, ऐसे अलग अलग मायने हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमने जब ये देखा है कि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि आज उनके लाइफ में ज्यादातर प्रॉब्लम का जो कारण है वो है पैसा, वो है फाइनेंस। तो आपके जिंदगी में सफलता के अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन जिससे आपके लाइफ में एक स्थिरता आ सकती है, एक शांति सुख समृद्धि आ सकती है, जिसके लिए 90% 95% जिम्मेदार होता है पैसा। तो आज हम पैसे के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जब हम पैसे की बात करते हैं तो मैंने धन से कहा कि तुम सिर्फ एक कागज के टुकड़े हो। धन मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, मैं एक कागज का टुकड़ा हूं, लेकिन मैंने आज तक कूड़ेदान का मुंह नहीं देखा। तो ये वो कागज है कि जिसे कभी कोई डस्टबिन में नहीं डालता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वेबिनार में, इस जूम में जो एकत्रित हुए हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो हमारे छोटे बड़े सपने हैं जो अभी हमारे पूरे नहीं हुए, और ये सपने हमने पिछले कई सालों से हमने जमा करके रखे हैं, और हम उन्हें पूरा करने के लिए किसी एक अवसर के तलाश में निकल पड़े हैं। तो दोस्तों, हमारे सपने क्या है? तो ज्यादातर लोगों के सपने कि हमारा बढ़िया सा घर होना चाहिए, एक सुंदर सी कार होनी चाहिए। आज क्या चाहते हैं हम लोग कि हमारा कोई बॉस ना हो, बच्चों को हम अच्छा शिक्षा दे पाए, हमारा खुद का बिजनेस हो, हम चाहते हैं कि हम हेल्दी वेल्दी रिटायरमेंट लाइफ जिए, हम दुनिया की सैर करें अपने परिवार के साथ में। आज आप चाहते हैं कि आप लोगों की मदद भी करें। आज आप चाहते हैं कि एक ऐसी आजादी हो, जब चाहे आप करो, जो चाहे करो। आप चैरिटी करना चाहते हो,
आप अपने परिवार के साथ में आराम से समुंदर के किनारे कुछ वक्त बिताना चाहते हो, जहां पे फोन की घंटी ना बजे, कोई काम का टेंशन ना हो, कुछ ना, सुकून से आप अपने परिवार के साथ ऐसी भी जिंदगी बिताना चाहते हो, तो दोस्त ये ऐसे कुछ सपने हमारे हैं। और ये सपनों को पूरा करने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते आ रहे हैं। हमने एजुकेशन लिया, हमने नौकरियां की, हमने बिजनेसेस किए। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो काम आप पिछले 5 सालों से लगातार करते आ रहे हो, क्या लगता है आपको कि वही काम आगे भी 5 साल अगर लगातार आप करते रहोगे, तो क्या ये जो सपने, बढ़िया सा घर होना चाहिए, वर्ल्ड टूर करना चाहिए, बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो, एक अच्छी सी कार होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ये क्या लगता है आपको, वही काम जो पिछले 5 सालों से कर रहे हो, वही काम लगातार आगे भी 5 साल तक अगर आप करते रहोगे, तो क्या आपके सपने पूरे हो जाएंगे, जो सपने आपने इतने सालों से सजा के रखे? और दोस्त, ईमानदारी से आपका, अगर आपका दिल इसका उत्तर, जवाब नहीं देता है, वो ही कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर मैं वही काम काम लगातार करते रहूंगा आगे भी, तो मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ अलग सोचने की जरूरत है? जरूर हर किसी को ये लग रहा है, और उसी का कारण ये है कि आज आपने इस जूम मीटिंग को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। इसी के कारण आज आपने अपनी जिंदगी का एक कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आए हो। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस चीज को समझने के लिए जिसकी वजह से मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं? हजारों लोग जिस प्रोजेक्ट की वजह से आज करोड़पति बन चुके हैं, जिस प्रोजेक्ट के कारण आज लाखों लोगों के सपने पूरे करने का प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो तैयार हो जाइए। मैं स्नेहल चिमोटे आपको लेके जा रहा हूं एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जिस टेक्नोलॉजी का नाम है मेटावर्स। इसे आभासी दुनिया कहा जाता है। तो दोस्तों, हम अभी देखने वाले हैं एक टेक्नोलॉजी के बारे में। हम एक टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे हमारे प्रोजेक्ट की तरफ कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है। मेटावर्स, मेटावर्स जिसे आभासी दुनिया कहा जाता है, जिसे वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। जैसे कि आज हमने देखा है कि आज की जनरेशन, आज के बच्चे, उनका उनकी पढ़ाई आज मोबाइल के ऊपर है, एंटरटेनमेंट मोबाइल के ऊपर है, उनके गेम्स मोबाइल के ऊपर है, तो बहुत सारी चीजें, आज बड़े लोगों का भी काम वर्क फ्रॉम होम हो चुका है। तो आज आने वाले दिनों में और आज भी बहुत सारे काम ये वर्चुअल होने लगे हैं। इसे मेटावर्स को इंटरनेट का भविष्य, इंटरनेट का नेक्स्ट वर्जन कहा गया है। तो मेटावर्स में क्या क्या संभव है? तो एक असंभव जिसे हम आज तक समझते आए, ऐसी एक चीज यहाँ पे बन चुकी है। मेटावर्स से तैयार किया केदारनाथ धाम, वह ऐसा वर्चुअल शहर जहां घर बैठे कर सकेंगे शॉपिंग। दोस्तों, आज पूरे 12 महीने 24/7 अभी केदारनाथ धाम के मंदिर घर बैठे हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि मेटावर्स के माध्यम से आप फिजिकली आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका एक रूप बनाया जाएगा, वो रूप वहां पे जाएगा, वो शॉपिंग करेगा, वो पूजा करेगा, वो दर्शन करेगा, और आप घर बैठे ये महसूस करोगे कि रियली आप केदारनाथ जा चुके हैं। आप रियली ये महसूस करोगे, ये रियलिटी होगी, लेकिन वर्चुअल होगी, और ये ऑलरेडी हो चुका है। और इस तरीके से लोगों ने अभी मेटावर्स आभासी दुनिया में प्लॉट खरीदना, रेस्टोरेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल्स बनाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और ये इंडस्ट्री आने वाले दिनों में 5 सालों में $13 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने जा रही है। इसलिए इसमें आज गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ रुपए का निवेश करना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से हमारे महाराष्ट्र में अभी ये 15 अगस्त को हमारे चीफ मिनिस्टर ने 75 क्लासरूम का उद्घाटन किया, जो कि 100% वर्चुअली है, जहां पे बच्चों को वर्चुअली मेटावर्स की मदद से ये सिखाया जाता है कि आप घर में बैठ के भी टेक्निकल नॉलेज आप किस तरीके से क्लासरूम में ले सकते हो। आप किसी गाड़ी को ओपन कर सकते हो, उसे असेंबल कर सकते हो, कोई भी ऐसा काम जो पहले आपके फिजिकल प्रेजेंस के बिना असंभव लगता था, अब वो मेटावर्स के माध्यम से संभव होने लगा है। तो दोस्तों, हमने टेक्नोलॉजी के तरफ क्यों जाना चाहिए?
मैंने जो मेटावर्स टेक्नोलॉजी की आपके साथ बात की, हमने ये मेटावर्स टेक्नोलॉजी समझना और उसके साथ हमने क्यों जाना चाहिए, तो इसके कुछ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि टाटा ग्रुप को आज यहां तक पहुंचने के लिए 155 साल लग गए। उनके पीछे से रिलायंस आता है और केवल 57 सालों में टाटा से भी आगे निकल जाता है। उनके पीछे से माइक्रोसॉफ्ट 48 सालों में टाटा और रिलायंस जैसे कई सारे कंपनियों को पीछे छोड़ के दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाती है। गूगल को अरबों रुपए का बिजनेस करने के लिए केवल 28 साल लगता है। फेसबुक को 19 साल लगता है। रियली अगर आप सोचो तो गूगल के पास क्या प्रोडक्ट है जो आपको सेल करता है, फेसबुक क्या प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट आपके पास लेके आया है कि जो आप खरीदते हो, और ये लोग करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर लेते हैं। तो शायद ये सवाल आपको बड़ा उलझा देगा कि मैंने गूगल से क्या खरीदा, मैंने फेसबुक से क्या खरीदा, लेकिन वो लोग हमारे इस टाइम पास से, इस्तेमाल से पैसा तो बना रहे हैं। और दोस्तों ये 28 साल 19 साल कुछ भी नहीं है। बाइनांस केवल 6 साल के अंदर, जो एक क्रिप्टो करेंसी का दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज, केवल 6 साल में इसने ऐसा काम कर लिया कि टाटा को 150 साल लगे, रिलायंस को 57 साल लगे, और इतना बड़ा या उनसे भी बड़ा काम बिनांस के मालक ने केवल और केवल 6 साल में करके दिखा दिया। आज आज बिनांस का मालक ये एशिया में नंबर 1 बन चुका है। जब इन सारी चीजों को देखा गया, ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कंपैरिजन किया गया, उसके कारणों का रिसर्च किया गया, तो ये पाया जाता है कि ये सब कुछ संभव हो रहा है पावर ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण। जिन्होंने राइट टाइम पे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर लिया, वो आज बहुत आगे निकलते जा रहे। ओला उबर जिनकी कोई टैक्सी नहीं, ड्राइवर नहीं, लेकिन केवल टेक्नोलॉजी है। आज जोमेटो स्विगी जिनका कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन राइट टाइम पे राइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया। ओयो जिनकी कोई एक होटल नहीं है, लेकिन आज 1 लाख से ज्यादा होटल के साथ वो टाइप हो चुके, केवल टेक्नोलॉजी के कारण। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जिनकी कोई दुकान नहीं है, इसके बावजूद भी सबसे बड़ा व्यापार ये कंपनियां करती है। ऐसे में कई सारे उदाहरण आपको दे सकता हूं। मेक माई ट्रिप हो सकती है, शादी.com हो सकता है, या फिर पॉलिसी बाजार हो सकता है। ऐसे एन नंबर ऑफ आपको एग्जाम्पल मार्केट में मिलेंगे जिन्होंने टेक्नोलॉजी का सही समय पे सही इस्तेमाल किया, और आज वो दुनिया में बहुत बड़ा व्यापार कर पा रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड एक मुझे थ्योरी याद आती है, चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन ने पूरे दुनिया को एक प्रिंसिपल दिया, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो ये कहते हैं कि अगर आप इस दुनिया में अपने आप को सरवाइव करना चाहते हो, तो आपको परिस्थिति में अपने आप को फिट करना आना चाहिए। और यहाँ पे वो कहते हैं, उनकी ये बुक है द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, जिसमें वो एग्जाम्पल देते हैं डायनासोर का, कि डायनासोर जिसे पूरी दुनिया बहुत महान शक्तिशाली प्राणी मानती थी, लेकिन नेचर ने उसको खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया, तो वो ये कहते हैं क्योंकि डायनासोर ने सही समय पे परिस्थिति के अनुसार अपने आप को फिट नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया, तो उसका सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया। तो दोस्त, इस कहानी से मुझे जो चीज समझ में आई, अगर मैं इस दुनिया में इस मार्केट में सरवाइव करना चाहता हूं, अगर इस मार्केट में मैं कॉम्पीट करना चाहता हूं, अगर इस मार्केट में मैं अपने आप को आगे लेके जाना चाहता हूं, तो मुझे मार्केट टेक्नोलॉजी और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को फिट करना आना चाहिए, अपने आप को चेंज करना आना चाहिए। इसलिए एक्सपर्ट ये कहते हैं नथिंग इज परमानेंट। इस दुनिया में आपका बिजनेस, मेरा बिजनेस, बाप दादा का बिजनेस, वो बिजनेस करने के तरीके हो या जो भी हो, कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट कोई चीज है तो वो है केवल चेंज, चेंज एंड चेंज। तो दोस्तों, इस मेटावर्स, इस टेक्नोलॉजी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये जो मेटावर्स टेक्नोलॉजी हम देख पा रहे हैं, जिसे इंटरनेट का भविष्य कहा जाता है, इस टेक्नोलॉजी पे आधारित अभी मैं आपके सामने हमारा प्रोजेक्ट पेश कर रहा हूं। उस प्रोजेक्ट का नाम है मेटा फोर्स। ये है हमारा प्रोजेक्ट। मेटाफोर्स के क्रिएटर एंड डेवलपर है मिस्टर लाडो, जो कि एक रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिन्होंने 29 जून 2022 को 120 देशों में इस प्रोजेक्ट को एट ए टाइम लॉन्च कर दिया। आज ये प्रोजेक्ट 150 से ज्यादा देशों में रन कर रहा है।
40 लाख से ज्यादा लोगों ने इनके बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं, इनके ऊपर विश्वास किया है, और आज इन्होंने 23-25 हजार से ज्यादा लोगों को करोड़पति और लाखों लोगों को लखपति बनाने का काम भी किया है। तो ये कैसे संभव हुआ, आगे हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये पूरा जो सिस्टम है, ये प्रोजेक्ट है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। अगर आप ब्लॉकचेन को जानते होंगे, तो ब्लॉकचेन जाना जाता है अपने स्पीड के लिए। ये ब्लॉकचेन की स्पीड है मैटिक पॉलीगॉन की 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। ये अपने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कोई हैकर इसे हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, ये बनी इसलिए है क्योंकि हैकर इसके ऊपर कुछ भी हैकिंग ना कर पाए। तो ये पूरा सिस्टम ये मैटिक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पे हम लोग हमारा अकाउंट जो ओपन करते हैं वो ट्रस्ट वॉलेट में ओपन करते हैं। हम यहाँ पे टोकन पॉकेट में ओपन करते हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट है क्रिप्टो करेंसी के। यहाँ पे हम बैंक अकाउंट ओपन नहीं करते, क्रिप्टो करेंसी में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं वो डाई नाम के स्टेबल कॉइन में करते हैं। डाई स्टेबल कॉइन ये क्रिप्टो करेंसी का एक ऐसा कॉइन है जिसके रेट बिटकॉइन इथेरियम जैसे बहुत ज्यादा बढ़ते या घटते नहीं है, ये स्टेबल रहता है, ये 2-3 रुपए ऊपर नीचे होता है। तो इसमें सारे ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, जिसके लिए हमें ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट में अपना अकाउंट ओपन करना जरूरी होता है। आज हमारे पास में टोटल 14 प्रोजेक्ट है, अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट है। क्लासिक है, एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन है, फोर्स कॉइन है, यूनाइटवर्स है, और आने वाले दिनों में अलग अलग प्रोजेक्ट और आने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिक प्रोजेक्ट के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैं आपका अटेंशन और ज्यादा चाहता हूं, क्योंकि ये वक्त अभी आ चुका है जहां पे हम लोग बहुत केयरफुली इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये क्लासिक प्रोजेक्ट को अगर हम समझ लेते हैं तो सारी चीजें हमारे समझ में आ जाएगी कि ये बिजनेस कैसे रन करता है, कैसे पैसे जनरेट होते हैं, और किस तरीके से यहाँ पे हम लोग बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो क्लासिक प्रोजेक्ट को समझने के पहले इसकी कुछ खास बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली खास बात है, इस क्लासिक प्रोजेक्ट में 100% पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम जितने रुपए का व्यापार करते हैं, हमारे से जितने रुपए का बिजनेस किया जाता है या होता है, वो पूरा पैसा यहाँ पे हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पूरा पैसा 100%, और वो भी 1 सेकंड के अंदर। इसका मतलब ये है कि लाडो साहब जो इसके क्रिएटर एंड डेवलपर है, उन्होंने अपने लिए क्लासिक प्रोजेक्ट में 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं रखा है। हो सकता है आज आपको इसके ऊपर विश्वास ना हो, क्योंकि कोई इंसान प्रोजेक्ट बनाए और अपना वहां पे प्रॉफिट ना रखे, ऐसा असंभव हमें लगता है, और स्वाभाविक है, ऐसा लगना भी चाहिए। लेकिन ये इम्पॉसिबल को लाडो साहब ने पॉसिबल बना के दिखाया है मेटाफोर्स के क्लासिक प्रोजेक्ट में। इसकी दूसरी खास बात है, ये 100% डिसेंट्रलाइज है। इसका मतलब लाडो साहब इसके क्रिएटर डेवलपर होने के बावजूद वो इस क्लासिक प्रोजेक्ट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, ये इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस उनका एडमिन इनके पास नहीं है, उसकी कोई भी चीज अभी इनके पास नहीं है। अभी पूरे तरीके से इस सिस्टम को ब्लॉकचेन ऑपरेट करता है। ब्लॉकचेन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हो चुका है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया जब बोला जाता है। जो भी इसके लॉजिक ब्लॉकचेन को दिए गए, ब्लॉकचेन उस लॉजिक के अनुसार इसको पूरा ऑपरेट करता है। अब किसी लीडर की आईडी ब्लॉक होना, ट्री शिफ्ट होना, या पे आउट को रोक देना, ब्लॉक करना, ये कोई भी चीज यहाँ पे संभव नहीं है। आप किसी की कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, कोई भी कुछ यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज है। ये 100% वर्किंग प्रोजेक्ट है। काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। ये कोई आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई गेम प्लान या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि आप पैसा लगा दो और आपको बार बार पैसा आते रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे संभव नहीं है। काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। ये 100% ट्रांसपेरेंट है, 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड। यहाँ पे कोई भी इंसान मैनिपुलेट नहीं करता, इसे कंट्रोल नहीं करता है, पूरी टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम करती है। और इन खास 5 चीजों की वजह से पूरे दुनिया में आज इस प्रोजेक्ट को अलग नजर से देखा जा रहा है। आज पूरे दुनिया में ये प्रोजेक्ट नंबर 1 प्रोजेक्ट बन चुका है। अब हम बात करेंगे क्लासिक प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट के बारे में। हमारा प्रोडक्ट क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों,
हमारा प्रोडक्ट है 12 स्लॉट। 12 स्लॉट का मतलब होता है, स्लॉट ये स्पेस में है, क्लाउड में है। जिस तरीके से गूगल हमें क्लाउड का स्पेस प्रोवाइड करता है, जैसे जीमेल हमें 15 GB डेटा रखने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है, जो कि वर्चुअल होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे स्टोर कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 12 स्लॉट है, जो कि वर्चुअल है। ये समझने के लिए मैं 12 होटल बोलूंगा, जो कि वर्चुअल आपको समझना है। और ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए, S6 कैटेगरी और S3 कैटेगरी। S6 कैटेगरी की डेफिनेशन है, जिस होटल में 6 कमरे होते हैं उसे S6 होटल कहा जाता है, और जिस होटल में 3 3 कमरे होते हैं उसे S3 होटल कहा जाता है। तो 12 में से, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि रेड लाइन के लेफ्ट साइड में जो है 1 2 4 5 7 8 10 11, ये आठों के आठों होटल में 6 6 कमरे हैं, इसलिए इन्हें S6 कहा जाता है। और रेड लाइन के राइट साइड में 3 6 9 12, ये जो 4 होटल है इनमें 3 3 कमरे हैं, इसलिए इन्हें S3 कहा जाता है। तो ये होटल हमें खरीदने पड़ते हैं, और जब ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगे तो आपको भी ये होटल खरीदने पड़ेंगे। तो पहले होटल की जो जो कीमत है, पहला होटल जो है वो है 5 डाई का। यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन ये डाई में होते हैं। एक डाई की कीमत आज 94 95 रुपीज है। हम समझने के लिए थोड़ी देर के लिए 100 रुपए मान के चलते हैं। तो पहली होटल 5 डाई यानी 500 रुपए की होगी। दूसरी होटल ये 10 डाई यानी पहले से डबल, 1,000 रुपए की। तीसरी होटल 2,000 रुपए की। चौथी होटल 4,000, फिर 8,000, 16,000, 32,000, 64,000, 1,25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख और 10 लाख। 12वीं होटल 10 लाख रुपए की। अब पहली होटल 500 रुपए की, 12वीं होटल 10 लाख रुपए की। और आपको अच्छे तरीके से पता है, जिनके पास ज्यादा होटल्स होगी वो ज्यादा पैसा कमाएगा। तो ये पूरी 12 होटल खरीदने के लिए 19 साढ़े 19 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ये पूरी 12 होटल मैंने खरीदी है, और मेरे जैसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, जिन्होंने ये 19 लाख साढ़े 19 लाख रुपए की पूरी 12 की 12 होटल खरीदी। ये कैसी खरीदी, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें अभी आने वाले अगली 2 3 स्लाइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे ध्यान देके सीरियसली इसको समझने की कोशिश कीजिए। और जो भी स्लाइड आपको अच्छी लगे या जिसके बारे में आप आगे बात करना चाहोगे, उसकी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ताकि जिन्होंने आपको बुलाया आप उनके साथ उस स्क्रीनशॉट के साथ में डिटेल में बात कर पाओगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेके जा रहा हूं S6 8 होटल। ये 1 2 4 5 7 8 10 11, ये आठों की आठों होटल S6 में कैसे काम करती है अभी वो हम देखते हैं। तो ये जो बीच बीच में आप पिक्चर देख रहे हो, ये है वो स्लॉट होटल। ये ऐसा दिखता है, जिसके पहले फ्लोर पे 2 कमरे होते हैं और सेकंड फ्लोर पे 4 कमरे होते हैं। ऐसे टोटल 6 कमरे होते हैं। फिर जैसे आप राइट साइड में येलो कलर में देख पा रहे हो, 1 2 4 5 7 8 10 11, ये आठों होटल, फिर पहली होटल 500 रुपए की हो या 11वीं होटल 5 लाख रुपए की हो, दिखेगी ऐसी ही, और उनमें 6 कमरे ही रहेंगे। अब इनमें से जो होटल के आप मालिक होंगे, वही होटल के कस्टमर आपको ढूंढ के लाने पड़ेंगे। अभी ये कस्टमर लाने का 100% काम आपका होगा, क्योंकि आपने इस होटल को खरीदा है। ये होटल के लिए आपने 500 रुपया हो सकता है या 5 लाख हो सकता है आपने पे किया है, तो 100% जिम्मेदारी आपकी होगी कस्टमर यहाँ पे लाने की। लेकिन आपको 3 लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। पहला आपकी डाउनलाइन, जिनको आपने इस बिजनेस में लाया। नंबर 2 आपकी अपलाइन, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया। और नंबर 3 आपकी क्रॉस लाइन, शायद जिन्हें आप जानते नहीं, लेकिन आपके लेफ्ट राइट में कहीं पे काम कर रहे हैं। तो आपकी डाउन लाइन, अपलाइन और क्रॉस लाइन आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन ध्यान में रखना है कि 100% जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि पैसा आपने खर्च किया। वो 500 रुपया हो सकता है, वो 1,000 रुपया हो सकता है, या 11वीं होटल का वो 5 लाख रुपया हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये कमरे आप डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन कोई भी फिलअप करे, कैसा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे ही पहला कमरा भर जाएगा पहले फ्लोर का, फिर आपने डाउनलाइन ने, अपलाइन ने, क्रॉस लाइन ने, किसी ने भी फिल किया होगा, फिर वो 500 रुपए का पहला
स्लॉट हो या 11वां 5 लाख रुपए का, पूरा का पूरा पैसा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके अपलाइन को चला जाएगा, एक ही व्यक्ति को। मैंने जैसे स्पेशल फीचर्स में कहा था 100% पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, तो पूरा का पूरा 5 डाई हो या 5120 डाई हो, 500 रुपया हो या 5 लाख रुपया हो, पूरा पैसा तुरंत तभी के तभी आपके एक ही स्पॉन्सर अपलाइन को चला जाएगा, तभी के तभी। जैसे ही पहले फ्लोर का पहला कमरा भरेगा, वैसे ही पहले फ्लोर का दूसरा कमरा भरता है, फिर पूरे के पूरे पैसे आपके अपलाइन को चले जाते हैं। ये भी आपकी होटल 500 रुपए की है तो 500 जाएगा, आपकी होटल अगर 1000 रुपए की है तो 1000 जाएगा, और आपकी होटल अगर 5 लाख रुपए की है तो 5 लाख रुपए जाएगा। तो अभी पहले दो कमरों का पैसा फर्स्ट फ्लोर का आपके अपलाइन को चला गया, ये कमरे किसने भरे इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके लिए बचे सेकंड फ्लोर के 4 कमरे, पहला कमरा भरेगा पूरा पैसा आपको, दूसरा कमरा भरेगा पूरा पैसा आपको, तीसरा कमरा भरेगा पूरा पैसा आपको, चौथा कमरा भरेगा पूरा पैसा क्रॉस लाइन में चला जाएगा। तो ये होटल खरीदने के लिए जो पैसा आपने खर्च किया, 500 रुपया खर्च किया होगा तो भी, 1000 रुपया खर्च किया होगा तो भी, और 5 लाख रुपए खर्च किया होगा तो भी, ये नॉन रिफंडेबल, कभी भी आपको वापस नहीं मिलेगा। आपको पता है ना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोई भी आप ज्वाइन कर लो या मार्केट में जाके कोई भी चीज खरीद लो, तो आपने पैसा दिया, आपको प्रोडक्ट या सर्विस मिल गई, पैसा वापस नहीं मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको पैसा कभी भी वापस नहीं मिलेगा। आपको ये प्रोडक्ट मिला जो वर्चुअल प्रोडक्ट है, अब वो वर्चुअल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए आप पैसा बना सकते हो। तो ये जब 6 कमरे फिलअप हो जाते हैं, इसे कहा जाता है एक साइकिल कंप्लीट होना। और जब एक साइकिल कंप्लीट हुई, आपने देखा 3 बार पैसा आपको मिला, 2 बार पैसा आपके अपलाइन को मिला, और 1 बार पैसा आपके क्रॉस लाइन को मिला। फिर ये 500 है, तो 3 बार 500 यानी 1500 रुपए आपको मिले, 2 बार 500 यानी 1000 रुपए आपके अपलाइन को मिले, और 1 बार 500 आपके क्रॉस लाइन को मिले। और यही होटल अगर 5 लाख रुपए का है, तो 5 5 लाख रुपए 3 बार यानी 15 लाख रुपए आपको मिले, 2 बार यानी 10 लाख रुपए आपके अपलाइन को मिले, और 1 बार आपके क्रॉस लाइन को 5 लाख रुपए मिले। तो ये एक साइकिल होगी, एक साइकिल। दोस्तों जैसे ही छठवां कमरा, आखिरी का कमरा फिलअप हो जाता है, ऑटोमेटिक दोबारा सारे कमरे खाली हो जाते हैं। लेकिन इस बार आपको कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई रीटॉप अप नहीं है, दोबारा आपको इस होटल को खरीदना नहीं है। एक बार आपने जो स्लॉट खरीद लिया, 500 रुपए, 1000 रुपए या 5 लाख रुपए, दोबारा उस स्लॉट को जिंदगी में कभी खरीदना नहीं है, और ना कोई उसका मेंटेनेंस का रिन्यूअल का चार्ज देना है, ये लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। दोबारा कमरे भरेंगे, फिर 2 बार पैसा आपके अपलाइन को जाएगा, फिर 3 बार पैसा आपको मिलेगा, फिर 1 बार पैसा आपके क्रॉस लाइन जाएगा, फिर 2 बार फिर खाली होगा, फिर भरेगा, फिर 2 बार आपके अपलाइन को, 3 बार आपको, 1 बार क्रॉस लाइन को। इस तरीके से बार 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 पैसा मिलते रहेगा। दोस्तों जिस तरीके से 1 बार क्रॉस लाइन को जा रहा है, तो किसी क्रॉस लाइन को आपको भी आ सकता है। जैसे 2 बार आपके अपलाइन को जाता है, वैसे आपके डाउनलाइन से 2 2 बार आपको आएगा, क्योंकि आपके डाउनलाइन के लिए अपलाइन आप रहोगे। जैसे आपके लिए आपका कोई स्पॉन्सर है, वैसे कल आप कुछ 10 12 25 50 लोगों की बिजनेस में लाओगे, उनके लिए अपलाइन आप रहोगे, तो उनके होटल का, उनके स्लॉट का 2 2 बार पैसा आपको मिलेगा। तो इस तरीके से S6 में आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, 3 बार आपको, 2 बार आपके अपलाइन को, 1 बार क्रॉस लाइन को। फिर पहला 5 डाई वाला 500 रुपए वाला होगा तो भी ऐसा होगा, दूसरा 10 डाई 1000 रुपए वाला होगा, ऐसा ही होगा, और 11वां 5120 डाई यानी करीब 5 लाख वाला होगा तो भी ऐसा ही होगा। और ये निरंतर कंटिन्यू 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 लाइफ टाइम तक नहीं, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को टोटली ब्लॉक चेन के ऊपर डाला गया है। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है जो इसमें कोई चेंजेस कर सकता है या इसे बंद कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। अभी हम लोग देखेंगे S3 कैसे वर्क करता है। S3 में हमने देखा 3 कमरे होते हैं, इसलिए उसको S3 कहा जाता है, और S3 के टोटल 4 होटल है, 3 6 9 12, जो व्हाइट कलर में आप अपने राइट हैंड पे देख पा रहे हो। दोस्तों ये भी होटल आपने खरीदा, तो ये भी होटल के कमरे फिलअप करने की 100% जिम्मेदारी आपकी होती है, और यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आपकी डाउनलाइन है, आपकी डाउनलाइन यहाँ पे S6 जैसा आपकी अपलाइन क्रॉस लाइन सपोर्ट नहीं करेगी। पहला कमरा भरेगा, फिर वो 3 नंबर का 2000 वाला हो 20 डाई वाला, या वो 12 नंबर का, वो 12 नंबर का 10,240 डाई वाला हो 10 लाख वाला, पूरा पैसा आपको मिलेगा।
दूसरा कमरा भरेगा पूरा पैसा आपको, तीसरा कमरा भरेगा पूरा पैसा आपके अपलाइन को जाएगा। और ये खरीदने के लिए जो आपने खर्चा किया ये कभी रिफंड नहीं मिलेगा। 2 बार आपको मिलेगा, एक बार अपलाइन को मिलेगा, फिर खाली होगा, फिर भरेगा, फिर 2 बार आपको मिलेगा, एक बार अपलाइन को जाएगा, फिर 2 बार आपको मिलेगा, एक बार अपलाइन को जाएगा। और ऐसा लाइफ टाइम जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू 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 चलते रहेगा। एक बार जो स्लॉट आपने खरीद लिया S3 का भी हो, कभी आपको दोबारा खरीदना नहीं है, कोई रिन्यूअल नहीं, कोई रिपर्चेस नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, लाइफ टाइम तक आपके पास रहेगा। इस तरीके से टोटल 12 स्लॉट है S6 और S3। जैसे हमने देखा कि 8 स्लॉट S6 कैटेगरी में आते हैं और S3 में 4 स्लॉट आते हैं। दोस्तों केवल एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कोई भी बीच का स्लॉट हम हमारे पसंद से खरीद नहीं सकते। अगर आपको लगा कि 7 नंबर का स्लॉट खरीदना है तो आपको 1 से 7 खरीदने पड़ेंगे। आपको लगता है 9 नंबर का स्लॉट खरीदू तो 1 से 9 सारे के सारे खरीदने पड़ेंगे। आपको 6 नंबर का खरीदना है तो 1 से 6 सारे के सारे खरीदने पड़ेंगे। मैं मेरे सीनियर की जो रिसाइकिल कंटिन्यू होकर पैसा आया उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, मेरे सीनियर को जिन्होंने 1.25 साल पहले इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था, पहला स्लॉट 500 डाई वाला एक बार खरीदा, उन्हें अभी तक 145 बार पैसा मिला। 10 डाई यानी 1000 रुपए 105 बार मिले, 2107 बार, ऐसे कई बार उनको पैसा मिला और करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए उन्होंने इस सिस्टम से बना लिए। दोस्तों आज महीने में करीब 60 लाख रुपए पिछले 6-7 महीने में इस सिस्टम से बना लिए। यहाँ पे हमने आप चाहे जितने स्लॉट परचेस करके आ सकते हैं। जैसे आपने मान के चलते 7 स्लॉट खरीद लिए, 7 स्लॉट खरीदने के लिए करीब करीब 60-62 हजार रुपए का खर्चा आया। तो 8वां स्लॉट आपको कैसे मिलेगा? 7वें स्लॉट में जो पैसा आप 320 डाई 2 बार कमाओगे वो सिस्टम अपने पास रोक लेगा और 8वां स्लॉट ऑटोमेटिक आपको अपग्रेड कर देगा। तो यहाँ पे ऑटो अपग्रेड सिस्टम होने के कारण आप काम करते करते 8वें से 9वां, 9वें से 10वां, 11वां, 12वां, आप ऑटोमेटिक 12 के 12 स्लॉट आपके पास आ सकते हैं। काम करने वाला एक दिन जल्द से जल्द जरूर 12 स्लॉट का मालिक बनेगा, जैसे हजारों लोग ऑलरेडी बन चुके। अब बिजनेस की शुरुआत जैसी आपको चाहिए अपनी मर्जी से कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे डाई के साथ में हमें मैटिक भी देना पड़ता है, 2 मैटिक 5 मैटिक यहाँ पे देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम जो हमारा चलता है वो मैटिक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है और ब्लॉकचेन हमसे गैस फ्री लेता है। जैसे इलेक्ट्रिक के कोई भी इंस्ट्रूमेंट, फैन, बल्ब या कोई भी चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है, वैसे ब्लॉकचेन हमसे यहाँ पे बिल लेता है। जो मैटिक बहुत ही सस्ता है, यहाँ पे 100, 150, 300, 200 रुपए का भी मैटिक रख लो तो काफी दिन तक ये चलता है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 6 स्लॉट कम से कम या बड़े, आपके सपने कितने बड़े हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने स्लॉट से इस बिजनेस में आना चाहिए, या आपके ऊपर निर्भर करे। आपकी जेब में कितना पैसा है, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, इसकी परवाह मत कीजिए। आप कितना बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, कितने लाख कमाना चाहते हो, कितने करोड़ कमाना चाहते हो, उसके अनुसार आपने ये डिसीजन करना है कि मैंने कितने स्लॉट से शुरू करना चाहिए। जितने बड़े स्लॉट से शुरू करोगे उतने जल्दी 12 स्लॉट तक पहुंचना हमें आसान हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक बनाई गई हमारे सीनियर लोगों ने। वो कहते हैं कि किसी ने 3 स्लॉट से आज ज्वाइन कर लिया, 3 स्लॉट उन्होंने ले लिए 3650 रुपए के, और उन्होंने आज ये 5 लोगों को डायरेक्टली इस बिजनेस में लेके आ गए, तो आज ही इसी मिनट की आपकी इनकम 11,000 से ज्यादा हो सकती है। आपने 6 स्लॉट खरीदे और आपने एक दिन में, 2 दिन में 10, 12, 15 लोगों को बिजनेस बताया, उसमें से 5 लोग डायरेक्टली 6 स्लॉट से आपके बिजनेस में आते हैं, आपकी इनकम 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। जिस दिन आप 9 स्लॉट के ऊपर पहुंच जाते हो, काम करते 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 आपके साथ आपके 5 डायरेक्ट लोग 9 स्लॉट पे पहुंच जाते हैं, उस दिन आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। और जिस दिन आप 12 स्लॉट पे पहुंच जाते हो, जितनी जल्दी आप पहुंचना चाहते हो, और आपके साथ आप डायरेक्ट 5 लोगों को 12 स्लॉट पे लेके जाते हो आपके टीम में से, आपकी इनकम 70 लाख रुपए भी क्रॉस होती है। तो आपको ये डिसीजन करना है कि आपको कितना बड़ा पैसा बनाना है, कितनी जल्दी आप बनाना चाहते हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम टाइगर इंडिया के मंच ने हमारे लिए एक सिस्टम बनाया है, SYSTEM। ये सिस्टम का एक लॉन्ग फॉर्म है जो ये कहता है, सिस्टम मतलब सेव यूर स्ट्रेस, टाइम, एनर्जी एंड मनी। दोस्त जो आपके स्ट्रेस, टाइम, एनर्जी, मनी को सेव करता है, बचाता है, वो सिस्टम टीम टाइगर इंडिया के मंच ने हमारे लिए बना के दिया है, जिसके माध्यम से आज मैं आपके सामने बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन कर पा
रहा हूँ, ये रोज 7:55 को शाम को एक से बढ़कर एक लीडर आके आपके सामने करते हैं। आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। ट्रेनिंग के लिए टीम टाइगर इंडिया के मंच ने रोज सुबह 7:55 को हमारे लिए, इसी लिंक से आप कल सुबह ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत सुंदर तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा। टेक्निकल ट्रेनिंग हो सकता है, मार्केटिंग का ट्रेनिंग हो सकता है, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी स्टेप क्या हो सकती है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे डाउनलोड करना है, बाइनांस वगैरह वगैरह वगैरह, जो जो सवाल, जो जो आप सीखना चाहते हो वो सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है, सेलिब्रेशन किए जाते हैं, एक्सपर्ट लोगों की टीम यहाँ पे 24/7 हमें सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। दोस्त, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ मेटाफोर्स के दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, जिसका नाम है फोर्स कॉइन। 24 अप्रैल 2023 को सिस्टम ने फोर्स कॉइन को मार्केट में लॉन्च किया। ये फोर्स कॉइन टोटल ये फोर्स कॉइन टोटल ये फोर्स कॉइन टोटल ये 11 लॉट में मार्केट में आ रहा है। टोटल इसके 11 लॉट बनाए गए। पहला लॉट था 23 करोड़ का। टोटल 58 करोड़ कॉइन है। टोटल 58 करोड़ कॉइन है, जिसमें से 20% कॉइन जो है वो रिजर्व किए किसी किसी पर्पज के लिए, और बाकी के बचे हुए 80%, यानी कि यानी कि 47 करोड़ कॉइन जो है दोस्तों, ये यहाँ पे सेल के लिए आ चुके हैं। और जो जो ये कॉइन $0.25 में लॉन्च किया गया था, आज देखते देखते वो $0.7 पार कर गया है। जो कॉइन पहले दिन 100 में 200 आते थे, आज करीब वो 70 के करीब आ रहे हैं। तो ये कॉइन हमने क्यों खरीदना चाहिए, क्यों अपने पास ये कॉइन होना चाहिए, इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने कोट करता हूं। दोस्तों, 2009 की बात है। हम अब 5 दोस्त थे और हमने सोचा था 1-1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी दोस्त ने 1 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट किए, किसी दोस्त ने सोना खरीद लिया 1 लाख रुपए का, किसी ने म्यूचुअल फंड ने, किसी ने प्लॉट खरीदा और किसी ने बिटकॉइन खरीदा। बिटकॉइन आप सभी जानते हो 2009 में जिसकी कीमत केवल ₹6 थी। मुझे भी मेरे दोस्त ने बताया था कि ये 1 लाख रुपए की बिटकॉइन खरीद के रखो, लेकिन मैंने नहीं खरीदा। मैंने 6.5 लाख रुपए की न्यू ब्रांड कैश में स्विफ्ट कार खरीदी थी। आज 14 साल के बाद 2023 में देखते हैं कि वो 14 साल पहले 2009 में बिटकॉइन में या फिर प्लॉट में या एफडी में जो इन्वेस्ट हुआ था, आज उसका क्या हुआ है। तो दोस्तों, जिन्होंने एफडी की थी उनके 4 लाख बन गए। आज जिन्होंने सोने में इन्वेस्ट किया था, वो सोना अगर खरीद बेचने जाएंगे तो उनके भी 4 लाख रुपए बनेंगे। म्यूचुअल फंड में करीब 6-7 लाख रुपए बन गए, प्लॉट में 8 से 10 लाख रुपए बन गए। और ये पीपीटी थोड़ी पुरानी है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये ₹6 का बिटकॉइन आज मार्केट में जिस रेट में है, तो ये पीपीटी बता रही है 4,000 करोड़ बनते। लेकिन दोस्त, आज का रेट अगर आप देखोगे, अभी ये मीटिंग के बाद में गूगल पे जाके आप पूछिएगा 16,667 बिटकॉइन का आज इंडियन करेंसी में क्या रेट है, तो ये 5,000 करोड़ क्रॉस हो चुका है। तो चॉइस ये हमारा है कि क्या हमने ऐसे एक फोर्स कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब $100 का, $300, $700, 1500, 31 को, जो भी आपकी कैपेसिटी, इसको आप परचेस करके रखिए और इसको भूल जाइए 1 साल 2 साल के लिए। इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, उतना ही पैसा डालिए जो पैसे की आने वाले 1 साल 2 साल आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई मेडिकल का पैसा, बच्चों की एजुकेशन का पैसा, घर बनाने का पैसा, मेडिकल का पैसा, ऐसा कोई इमरजेंसी वाला पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट मत कीजिए, ताकि कल आपकी कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना होवे। क्योंकि ये मार्च अप्रैल के बाद में 2024 में ये लिस्ट होने वाला है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, और उसके बाद में स्टेकिंग प्रोग्राम भी आएगा, इसका रेट भी अच्छा मिलेगा और बहुत सारा बेनिफिट, इसकी यूटिलिटी के लिए बहुत सारा प्रोग्राम बनाया जा रहा है। सो डियर फ्रेंड, ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। अब इसको हाँ बोलना या ना बोलना, ये हमारे पास में। अगर कोई ना बोलता है इतना सब कुछ सुनने के बाद, तो कोई भी लाइफ में चेंज नहीं होगा। वही वही किराना की दुकान वैसे ही सब उधारी चल रही है, वही सेम जॉब, छोटे छोटे अपार्टमेंट, ढक्का क्लास में जी रहे। हमारे सीनियर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, बच्चे क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई ले रहे हैं, नो मनी नो हनी, कोई पैसा नहीं है तो रिस्पेक्ट नहीं करता है, पूरी जिंदगी लोन के रीपेमेंट में जा रही है। हमारे सीनियर गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर डिपेंड है, महंगाई की मार चल रही है और ये पूरा गवर्नमेंट को गाली, ऐसा वैसा, हम अच्छी ट्रीटमेंट अपने परिवार को नहीं दे पा रहे। लेकिन आप में से कोई ये कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं नहीं बोलूंगा, यस आई एम रेडी टू डू, तो दोस्तों आपके साथ क्या होने वाला है। आपके पास फ्रीडम होगा, जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। वो जो आपका सपना था, बढ़िया सा आपका घर होना चाहिए, एक सुंदर सी लग्जरी कार आपकी बन रही है, आपका कोई बॉस नहीं होगा,
दोस्त आप अपने बच्चों को जैसा चाहिए वैसा एजुकेशन दे पा रहे हो, आपका अपना खुद का बिजनेस है, आप अच्छी रिटायरमेंट लाइफ जी पा रहे हो क्योंकि आपने हाँ बोला, आप अपने पूरे परिवार के साथ वर्ल्ड टूर कर रहे हो, आप लोगों की मदद कर पा रहे हो, आपके पास हर चीज की आजादी है, आप लोगों के लिए चैरिटी कर पा रहे हो, ट्रस्ट के लिए चैरिटी, और आप अपने चाहने वालों के साथ में रिलैक्स होके समुद्र के किनारे चाहे जितनी छुट्टी आप बिता पा रहे हो क्योंकि आपने डिसीजन किया है यस। और दोस्त अगर आप यस कर रहे हैं तो इस दुनिया छोड़ने के पहले हम हमारे बच्चों को पावर्टी दरिद्री नहीं, बीपीएल कार्ड नहीं, तो उनके हाथ में हम बढ़िया से पासपोर्ट देके जाएंगे, रिचनर देके जाएंगे। जैसे धीरू भाई अंबानी जब इस दुनिया से गए तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को क्या देके गए आपने देखा है, तो ऐसे अनिल और मुकेश हमारे भी घर में है। तो ये हमें सोचने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ बैठिए, उनको फोन कीजिए, कोई सवाल होगा, कोई समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन मेरे एक चीज पहले दिन समझ में आई थी, ये टेक्नोलॉजी वाला जमाना है। ओला उबर टेक्नोलॉजी में क्या कर रहा है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, ओयो क्या कर रहा है, अगर मैं ऐसा कोई ऐप बना नहीं सकता हूं, ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर मैं खुद के लिए नहीं कर सकता हूं, तो बनी बनाई टेक्नोलॉजी के साथ मैंने जाना चाहिए। तो दोस्त आपके लिए भी दो चेयर कहीं पे तो भी इंतजार कर रही है। सो आपका मेरा हम सबका एक ही दोस्त इस दुनिया में, और वो है दोस्त मेटाफोर्स, मेटाफोर्स एंड मेटाफोर्स। गौर गोपाल दास बहुत बढ़िया एक चीज कहते हैं, आपके जेब में है पैसे तो लोग पूछेंगे आप है कैसे, आपके जेब में है पैसे तो लोग पूछेंगे आप है कैसे, जब खो जाओगे मेरे दोस्त कंगाल कोई नहीं आएगा पूछने आपका हाल। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने ये मुझे मौका दिया, आपने सुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने पूरा टाइम देके इस प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से ये पूरा प्रोजेक्ट आपके जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, मेरी तो जिंदगी बदल के रख दी है, मेरे साथ हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल के रख दी है, आपके भी जिंदगी में बहुत बड़ा फाइनेंशियल बदलाव हो, इसी शुभकामना के साथ यहाँ पे मैं रुकता हूँ। मैं टीम टाइगर इंडिया के मंच को, मेरे सारे सीनियर्स को, मैं अनुराग आर्या सर को और मेरे पूरे तमाम मेटाफोर्स के साथियों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूबल प्लान प्रेजेंटेशन। आई होप डैट कि हम सभी का आज विजन भी क्लियर हुआ होगा, और जो कल से या 2-4 दिन से सोच रहे होंगे कि हम मेटाफोर्स को स्टार्टअप करें नहीं करें, मेरे दोस्त, उनका भी विजन क्लियर हुआ होगा। और निश्चित रूप से आज मैं बता दूं साथियों कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स का उद्भव 29 जून 2022 को हमारे बीच में हुआ, और उस वक्त से अब तक यहाँ जो प्रतिभागियों की संख्या है 15,34,832 लोगों की हो चुकी है। अगर मैं प्रत्येक दिन की मैं बात करूं, 24 घंटे के रेसो की बात करूं, तो एज पर ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर करीब 4,000 से लेकर के 5,000 लोग, नए लोग यहाँ पर कनेक्ट होते हैं प्रतिभागी के रूप में। और अवगत करा दूं साथियों कि यहाँ कोई भी आईडी रेड रजिस्ट्रेशन या इनएक्टिव मोड में नहीं लगती है। जितनी भी आईडीज होती हैं वे सभी एक्टिव मोड में होती हैं दोस्तों, और पेड होती हैं। और इन 15,34,832 लोगों ने पिछले 29 जून 2022 से अब तक, आप देख सकते हैं साथियों, जो अर्जित किया है, आय अर्जित की है 150 करोड़ 16,66,496 की इनकम को जनरेट किया है। क्योंकि मेरे दोस्त, मेटाफोर्स वो अपॉर्चुनिटी है जिस अपॉर्चुनिटी को हम अपना करके, सबसे बड़ी जो विषम परिस्थितियां हैं हम सबके जीवन की, पहली फाइनेंशियल स्टेटस, आर्थिक स्थिति। दूसरा मेरे दोस्त, आजादी, स्वतंत्रता, मनी फ्रीडम, स्वतंत्रता। आप जब चाहें तब कहीं पर भी अपने फैमिली के साथ में घूम सकते हैं, और ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करके, ऑनलाइन टीम को बिल्ड करके आप कहीं से भी इस बिजनेस को अपने ही सेल फोन से ऑपरेट कर सकते हैं। तो साथियों, मैं यही कहूंगा कि लग जाइए और शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि जीवन को बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी मेरे दोस्त मेटाफोर्स हम लोगों को मिल चुका है। और धन्यवाद करना मत भूलिएगा उस महान शख्सियत का जिन्होंने आपको
इस सिस्टम के बारे में आ, अवगत कराया और साथ में आज के सेशन को आपको आमंत्रित किया। कॉन्टेक्ट हिम एंड हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय सुबह 7:55 पर। तब तक के लिए नमस्कार।